फ्रीडम स्ट्रगल के महानायक मंगल पांडे भोलेनाथ के उपासक थे। सुबह नहा धोकर सबसे पहले वो शिव मंदिर जाते थे और भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद ही वो कोई काम करते थे। बंधुचक में उनके घर के सामने ही शिवालय है और वो आज भी विराजमान है, जो मंगल पांडे के साथ साथ उनके परिवार की शिव भक्ति का बोध कराता है। सुबह कोई भी काम करने से पहले शिवालय जाकर जल चढ़ाने का ये सिलसिला मंगल पांडे के सेना में भर्ती होने के बाद भी चलता रहा। मंगल पांडे की जिंदगी को करीब से देखें तो खान पान में शुद्धता से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में शुचिता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जब भी वो छुट्टियों में घर आते, उनका रूटीन कभी नहीं बदला और ब्रिटिश हुकूमत की फौज में रहते हुए बगावत की सबसे बड़ी वजह भी उनकी यही लाइफ स्टाइल ही बनी। बंगाल छावनी में तैनाती के दौरान एक दिन एक सिपाही ने मंगल पांडे से बंदूकों के इस्तेमाल में किए जाने वाले कारतूसों को लेकर शक जाहिर किया। साथियों के बीच चल रही चर्चा के बारे में सिपाही ने बताया कि बंदूक में जो कारतूस भरने के लिए दी जाती है, उसके खोल में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तब कारतूस लोड करने से पहले उसे दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के लिए भी ये धर्म के खिलाफ था। ये जानकारी फैलते ही सिपाहियों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत भर गई। उसी रात बैरकपुर की कुछ इमारतों में आग की लपटें देखी गईं। आग किसने लगाई ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन कारतूसों में चर्बी के इस्तेमाल की खबर आग की लपटों से भी तेजी से पूरे देश में फैलने लगी और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हालात बेकाबू होने लगे। अंग्रेजों के जमाने के अफसरों को ये तो मालूम हो गया था कि बगावत के पीछे मंगल पांडे ही हैं, लेकिन सिपाहियों पर उनकी किसी भी आर्डर का कोई असर नहीं हो रहा था। गली मोहल्लों से लेकर बैरकुट तक क्रांति की आग धधकने लगी थी और कुचलने की हर कोशिश में अंग्रेजों के बूट बेअसर साबित होने लगे थे और हर तरफ भोले बाबा के भक्त का नाम मंगल मंगल की ध्वनि लिए गूंज रहा था। धन्यवाद।